यूपी पीसीएससी का रिजल्ट आ गया है और ख़ास बात यह है कि कस्बा देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता ने पहली रैंक हासिल की है, यानी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी टॉपर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना संघर्ष करना पड़ा है, कहाँ से टिप्स लिए हैं, कितनी मेहनत से क्योंकि सिद्धार्थ गुप्ता नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हैं और बावजूद उसके 10-12 घंटे का वक्त निकालना कितना कठिनाइयों भरा रहा है, उस बात करते हैं सीधा। सिद्धार्थ, आपको स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ 14 टुडे की तरफ से कि आपने वो मुकाम हासिल किया है जो हर किसी का सपना रहता है और अधूरे रह जाते हैं, सपने टूट भी जाते हैं। सबसे पहले तो बधाई। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, नंबर 1 रैंक पर आप पहुँचे हैं, क्या कुछ आपको चुनौती भरा ये सफ़र रहा है? काफ़ी डिफ़िकल्ट फेजेस रहते थे इसमें। मैं भी जैसे 5 साल 6 साल से तैयारी अपनी कर रहा हूँ, तो बहुत बार रिज़ल्ट में नाम नहीं आता था तो काफ़ी बुरा लगता था, लेकिन अब फाइनली सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा फील कर रहा हूँ। तो कितने अटैम्प्ट में आपने ये पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई? ये मेरा पीसीएस में दूसरा ही अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मैं नायब तहसीलदार बना था और दूसरे में एसडीएम के पद पर चयनित हुआ हूँ। इससे पहले भी कोई और परीक्षाएं आप दे चुके हैं सिविल सेवा के लिए? पहले आईएएस के 3 अटैम्प्ट मैं दे चुका हूँ और उसमें मैंने 3 मेंस लिखे हैं और 1 इंटरव्यू मैंने दिया है। तो किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आती रही हैं, क्योंकि एक मध्यम परिवार से आप बिलोंग करते हैं? हाँ, एग्ज़ाम रिलेटेड ही मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस होती थी। बहुत खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है इतना टाइम देने के लिए, इतना पढ़ने के लिए। सोशल लाइफ थोड़ी मतलब उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता था। हालांकि मैं सोशल मीडिया पर था, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था, लेकिन उसमें थोड़ा सैक्रिफाइस अपने करने पड़ते हैं। तो किस तरह की आपके सामने चुनौतियां रही हैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए? फर्स्ट रैंक आप लाए हैं पीसीएस के एग्ज़ाम को। देवबंद से पहला एक शख्स ऐसा है जो सिद्धार्थ गुप्ता है जो पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गए हैं। जिसके लिए मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती थी। जैसे एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है, तो उस अनसर्टेनिटी को के लेकर भी मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहता था कभी कभी कि एग्ज़ाम मुझसे क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस रिलेटेड मुझे डिफ़िकल्टीज रहती थी। कितने समय आप पढ़ाई करते थे, क्योंकि आप नायब तहसील रहते हुए समय निकालना बहुत मुश्किल है? हाँ, जितने मुझे टाइम मिल पाता था दिन में, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था। मुझे मतलब जितना टाइम मिले उसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करता था। कितने घंटे लगभग आप? लगभग जब नायब तहसीलदार बनने के बाद मैं 6 से 7 घंटे ही दे पाता था, लेकिन उससे पहले मैंने 8 घंटे से 10 घंटे के बीच में डेली पढ़ाई की है। आपकी ये जो प्राथमिक शिक्षा कहाँ से आपने शुरू की और कहाँ-कहाँ आपने पढ़ाई की है और कोचिंग कहाँ से ली? मैंने देवबंद से ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है। यहीं से मेरी 10th और 12th हुई थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो अपनी की थी, वो मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी। मैंने बीएससी ऑनर्स फिज़िक्स किया है। उसके बाद से मैं 2018 से अपनी सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ और उसमें मैंने 2018 में ही अपनी कोचिंग भी दिल्ली से ही ली थी। युवाओं को क्या कुछ मैसेज देंगे, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई उनके बच्चे या अपने शहर के बच्चे, अपने जनपद के बच्चे अच्छे अधिकारी बन पाएँ, तो क्या कुछ टिप्स देंगे? युवाओं को यही टिप्स देना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ें, आप एफर्ट्स लगाएं अपने, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आप पेशेंस रखें, परसिवरेंस रखें और आप लगातार अपना पढ़ाई जारी रखें। कभी ऐसा भी कुछ सामने आया है कि आपको नर्वस होना पड़ा है, हार माननी पड़ी? नहीं, हार तो नहीं मानी है, लेकिन नर्वसनेस कभी कभी आ जाती थी। एग्ज़ाम से पहले बहुत स्ट्रेस रहता था, तो वो नर्वसनेस ऑब्वियसली रहती ही थी। मतलब मनोबल कभी कम हुआ है? मनोबल कभी कम नहीं हुआ है। हालांकि निराशा बहुत बार हाथ लगी, लेकिन मनोबल कभी नहीं टूटा था मेरा। हमेशा मैं मोटिवेटेड रहता था। शायद यही वजह है कि आज इसमें ये मुकाम हासिल जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने अब उत्तर प्रदेश में फर्स्ट रैंक पीसीएस एग्ज़ाम में लिया है, तो आगे क्या कुछ करने का मन है? आगे अभी आईएएस की तैयारी में कंटिन्यू रखूँगा। उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? अभी यही पढ़ाई जारी रखूँगा अपनी, जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अब करूँगा मैं। अब तो आपको अगर देखा जाए तो जो टॉपर होते हैं उनको मनचाहा जनपद में पोस्टिंग मिलती है, तो आप वहाँ किस तरह से देखना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट जहाँ भी पोस्टिंग देगी वहाँ मुझे एक्सेप्टेबल होगा और वहीं पर ही पोस्टिंग होती है। तो परिवार के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इसका श्रेय जो है आप जैसे बता रहे थे माता पिता को देना, तो और लोग भी होंगे जिनका आपके फ्रेंड सर्किल भी है जिन्होंने बताया कि आप बहुत मेहनत करते थे, खेल कूद में भी सबसे आगे रहते थे, बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहे हैं। हाँ, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला है और उनका मैं थैंकफुल हूँ काफ़ी। श्रेय किसको देंगे इस? श्रेय भी उनको, फैमिली, फ्रेंड्स को और अपने कोलीग्स को ही देना चाहूँगा मैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। ये थे हमारे साथ सिद्धार्थ गुप्ता जो उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस परीक्षा का टॉपर रहे हैं और आज न सिर्फ अपने परिवार का, अपने कस्बे का, बल्कि जनपद का नाम रोशन करके पीसीएस एग्ज़ाम में वो मुकाम हासिल किया है जो इस मुकाम को पाने के लिए हर किसी का सपना रहता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।